ई शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम कोलाइडी विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं वे निलंबन की अपेक्षा में छोटे होते हैं। इस कारण यह मिश्रण हमें सममांगी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन जो होता है वह विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे दूध एक कोलाइडी विलयन है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ये इसकी विशेषता है। कोलाइडी कण जो होते हैं वे प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश की किरणें जो फैलाते हैं कोलाइडी विलयन, ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव रखा गया। एक कमरे में छोटे से छिद्र से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो कमरे में स्थित धूल के कण और कार्बन के कण प्रकाश के फैलने के कारण टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। जब अपन अपने घर के अंदर एक कमरे के अंदर रोशनदान से आते हुए प्रकाश को देखेंगे तो उस प्रकाश की किरण के अंदर कमरे में उपस्थित धूल के कण एवं कार्बन के कण हमें दिखाई देंगे। यह एक टिंडल प्रभाव है। चित्र जो ए और बी दे रखा है, इसमें अपन टॉर्च से जैसे ही प्रकाश डालते हैं तो ए वाला जो है वो कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है। और दूसरा जो है वह दूध एवं पानी का मिश्रण है, इसके अंदर टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। कोलाइडी विलयन परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। ये कोलाइडी विलयन है, ये परिक्षेपित प्रवस्था और परीक्षण माध्यम से मिलकर बना होता है। विलेय पदार्थ यानी जो घुलने वाला पदार्थ है, पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षेपित कण जो कि कोलाइडी विलयन में रहता है उसे परिक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। जो कण पदार्थ में घुले हुई अवस्था में रहता है उसको परिक्षेपित प्रवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षेपित प्रवस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। प्रक्षेपित प्रवस्था जो है वह विलेय पदार्थ जो घुला हुआ है, विलायक पदार्थ के अंदर जो पदार्थ घुला होता है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। और विलेय पदार्थ की तरह का घटक जो है वह प्रक्षेपण कणों जो कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित है उसे परिक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। और वह घटक जो परिक्षेपित प्रवस्था में निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये जो प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित अवस्था दोनों ही कोलाइडी विलयन को बनाती है। कोलाइड को प्रक्षेपण माध्यम की अवस्था और प्रक्षेपित प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। प्रक्षेपण माध्यम जैसे गैस, प्रक्षेपित अवस्था द्रव और प्रकार जो है उसका हो एरोसोल। उदाहरण के लिए कोहरा है, बादल है। दूसरा है जैसे प्रक्षेपण माध्यम गैस, प्रक्षेपित अवस्था जो है वह ठोस और प्रकार जो है एरोसोल। और उदाहरण के लिए धुआं, ऑटोमोबाइल। प्रक्षेपण माध्यम द्रव, प्रक्षेपित अवस्था गैस और प्रकार फोम। और उदाहरण के लिए शेविंग जो क्रीम आती है वह। इस प्रकार से इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। कोलाइड विलयन के गुण, यह एक विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। इन्हें पृथक रूप से आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये प्रकाश की किरणों को फैलाकर उसके मार्ग को दृश्यमान बनाते हैं। शांत छोड़ने पर ये कण तल में बैठ जाते हैं। इन्हें छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता।
परंतु एक विशेष विधि आती है अपकेंद्रण तकनीकी। इस विधि द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में ली जाती है। कोई भी मिश्रण है उसके अंदर जो अलग अलग घटक है उनको अलग अलग पृथक करने के लिए अलग अलग विधियां हैं जो काम में ली जाती है। विषमांगी मिश्रण को साधारणतः भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर आदि। दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं? तो दूध से क्रीम को अलग करने के लिए एक परखनली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेकर इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रण करते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद कण इतने छोटे होते हैं कि छनक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। यानी अपकेंद्रण विधि से अलग किसको करेंगे? तो ऐसे छोटे जो कण होते हैं वह छनक पत्र से बाहर आ जाते हैं, तो उनको अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसे तेजी से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण जो होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण हैं जो ऊपर रह जाते हैं। दूध को मथने पर क्रीम के हल्के कण ऊपर रह जाते हैं एवं भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। दूध में से क्रीम को पृथक्करण अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा दूध में से क्रीम को पृथक किया जाता है। इसके अनुप्रयोग यानी और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? तो जांच प्रयोगशाला है, जहाँ पर रक्त एवं मूत्र की जांच में इस अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। डेयरी घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अपकेंद्रण विधि का। 2 अघुलनशील द्रवों इनको अलग करना है, तो उसके लिए एक पृथककारी कीप आती है, उस कीप से इसको अलग करते हैं। जैसे ये चित्र में दिखाई गई है, ऐसी पृथककारी कीप होती है। तो मिट्टी के तेल तथा जल के मिश्रण को एक पृथककारी कीप में डालकर कुछ देर इसे शांत छोड़ देते हैं। मिट्टी का तेल, जिसको केरोसिन बोलते हैं, वह और पानी, इन दोनों को इस पृथककारी कीप में डाल दिया और दोनों ही आपस में अघुलनशील है परंतु द्रव अवस्था के अंदर है, तो इनको कुछ देर तक शांत छोड़ देते हैं ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाती है। कीप के अंदर दोनों की जो भारी होगा वह नीचे होगा और हल्का होगा वो ऊपर होगा, और ऐसे एक परत तैयार हो जाएगी। पृथक्करण कीप के स्टॉप कार्क को खोलकर सावधानी पूर्वक नीचे वाली जो जल की जो परत है, जल भारी है नीचे है, तो उसको धीरे धीरे करके अपन ये जो स्टॉप लगा रखा है इसको खोलेंगे और नीचे एक ऐसा बर्तन होगा, तो जल की जो परत ये बनी है, तो ये जल जो है ये धीरे धीरे है जो बाहर निकल जाएगा और पीछे जो है मिट्टी का तेल रह जाएगा। और जैसे ही पूरा पानी बाहर निकल जाता है उस वक्त इस कार को बंद कर देते हैं। अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण, इसके जो अनुप्रयोग है ना, जल एवं तेल को अघुलनशील है, इनको पृथक करने के लिए इस पृथककारी कीप का उपयोग किया जाता है। और धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सिद्धांत जो है, यह अमिश्रणीय द्रव अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग परतों के रूप में पृथक होते हैं। इनका जो घनत्व, दो द्रव है, दोनों का घनत्व अलग अलग है, उसके कारण ये दोनों अलग अलग परतें बनाते हैं और उसके कारण इसको अलग किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में जो अपन ने ये प्रयोग पढ़े, 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं इसको, और दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं इसको, और कोलाइडी विलयन के गुण को लिखना है और कोलाइडी विलयन इसके बारे में ये अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर इनका वर्णन लिख देना। कोलाइडी विलयन और कोलाइड के गुण, दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं, और 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है, इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।